दोस्तों, पुराने दौर में वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे और अपने बच्चों की सोहबत का खास ख्याल रखते थे कि हमारा बच्चा किसी गलत इंसान के पास तो नहीं बैठता। मगर आज के दौर में वालिदैन को अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं और ना ही तवज्जो देते हैं। अगर आज के दौर में बच्चा रोने लगे तो वालिदैन मोबाइल में कार्टून लगाकर दे देते हैं ताकि बच्चा हमारा खामोश हो जाए। अगर मोबाइल पास नहीं है तो इस दौर में टीवी हर घर में मौजूद है, उसमें अपने बच्चों को कार्टून लगाकर दे देते हैं। मगर दोस्तों, क्या आपने और हमने कभी इस चीज पर गौर किया है कि हमारे बच्चे कार्टून में क्या देख रहे हैं और कार्टून में इनको क्या दिखाया जा रहा है और इनकी क्या माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है और इन कार्टून को देखकर हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं और कार्टून को इन बच्चों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ इस दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रोनमा हो रही है। इंटरनेट और एंड्रॉइड मोबाइल ने हर घर में अपनी जड़ें मजबूत कर ली है। आप लोगों ने कोई भी मशहूर कार्टून देखे हो या ना हो, मगर डिज्नी कार्टून तो जरूर देखे होंगे। डिज्नी ने सबसे पहले मिक्की माउस कार्टून की सीरीज बनाई। मिक्की माउस कार्टून में बच्चों को मैजिक वगैरह सिखाया जाता था। फिर कार्टून देखने के बाद अक्सर बच्चे बिल्कुल उस कार्टून की तरह हरकतें करने लग जाते थे। वर्ल्ट डिज्नी की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ ने अपनी किताब में डिज्नी को डार्क प्रिंस कहा है, जिसका मतलब है डिज्नी हॉलीवुड का शैतान है। दोस्तों, डिज्नी वो शख्स था जिसने हॉलीवुड में शैतान को प्रमोट करवाया। वो खुद भी शैतान का पैरोकार था। डिज्नी का कोई भी कार्टून देखा जाए तो उसमें बहुत सारे शैतान मिलेंगे और बहुत सी ऐसी फयाशी वाली वीडियोस देखने को मिलेंगी जिनका बच्चों के कार्टून के साथ कोई ताल्लुक नहीं मिलता। इन्हीं कार्टून में से एक कार्टून का सीन बताता चलूं कि शेर एक पहाड़ पर चढ़ते दिखाई देता है। शेर के चलने से धूल दिखाई देती है जिस पर SEX लिखा होता है। बच्चे जब बार बार ऐसी चीजों को देखते हैं तो इनके दिमाग में ये चीजें नक्श कर जाती है। द लियन किंग कार्टून मूवी बच्चों की बहुत पसंदीदा मूवीज है। इन कार्टून के पोस्टर में ही बहुत शर्मनाक चीज मौजूद है, जिसमें शेर की तस्वीर के साथ एक बेलिबास लड़की की तस्वीर भी दिखाई जाती है। फिर सोचो इस कार्टून मूवीज में किस तरह की चीजें मौजूद होंगी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि कार्टूनों में बच्चों को ऐसी चीजें क्यों बताई जाती है और इनका असल मकसद क्या है। दरअसल कार्टून दिखाने के बहाने बच्चों के दिमाग में शैतानियत भरने की भरपूर कोशिश की जाती है। अक्सर कार्टून मूवी में वालिदैन की नाफरमानी करते हुए दिखाया जाता है। बच्चों को सबक सिखाया जाता है कि वालिदैन की बात मानने से बुरे कामों का शिकार हो जाओगे और आप अपने मर्जी से किसी भी एडवेंचर में शामिल नहीं हो सकोगे। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले करो ताकि तुम कामयाब हो सको। बच्चों को कार्टून के जरिए पैगाम दिया जाता है कि अगर आप अपने वालिदैन की बात मानते हो तो आप बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे और जिंदगी का पूरा मजा नहीं ले सकोगे। अब वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल पर कार्टून लगाकर तो दे देते हैं और बच्चे फिर बहुत गौर और शौक से कार्टून को देखते हैं, जिसकी वजह से अक्सर माँ बाप की नाफरमानी शुरू कर देते हैं और इन्हें कार्टून देखने का नशा लग जाता है। अगर बच्चों से मोबाइल फोन वापस मांगो तो फौरन रोना शुरू कर देते हैं। एक और कार्टून जो शायद आप लोगों ने भी देखा हो, जो टार्जन नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कार्टून की कोई और सीरीज भी हो, टार्जन जंगल में रहने के बावजूद आपको क्लीन शेप में नजर आएगा और विलेन आपको दाढ़ी में नजर आएगा। इस बात को नजरअंदाज मत करें, ये भी एक खुफिया पैगाम है जिसके जरिए बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है कि विलन दाढ़ी वाला होता है और क्लीन शेव वाला हीरो होता है। दोस्तों, दरअसल दाढ़ी को इस्लाम में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर यहूदी हजरात हमारे बच्चों को पैगाम दे रहे हैं कि दाढ़ी रखने वाले लोग अच्छे नहीं होते बल्कि विलन यानी दुश्मन होते हैं। इसके अलावा हॉलीवुड की फिल्मों में देख लो, हीरो क्लीन शेव वाला और विलन दाढ़ी वाला होता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके जरिए हमारे बच्चों की ज़हन साजी की जा रही है। दोस्तों, दुआ है अल्लाह ताला हमें इन फितनों और फसादों से महफूज रखे। हमें और हमारे बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए और हमें हमारे बच्चों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे और गरीबों की मदद करने की तौफीक दे। अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख कर जाइएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। हस्बे रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।